हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एएलपी 2024 सीबीटी 1 के संभावित कटअप के बारे में। तो दोस्तों देखिए, इस बार का जो कटअप है उसको प्रीवियस ईयर कटअप से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर मतलब 2019 में जो वैकेंसी आया था आरआरबी एएलपी का, उसमें कटअप दो तरीके से बनाया गया था। दो तरीके का मतलब है, पहले कुछ और कटअप दिया गया था और बाद में फिर कटअप को चेंज कर दिया गया था। मतलब पहला जो लिस्ट आया था सीबीटी 1 में जो क्वालिफाई हुए थे कैंडिडेट, उसमें से कटअप मार्क्स था पहले वाले लिस्ट में, उसमें ज़्यादा कटअप था। मतलब जनरल का, ओबीसी का, एसटी का अलग अलग कटअप बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या किया था, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%, मतलब इतना परसेंट जो मिनिमम परसेंटेज है उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर दिया गया था। लेकिन इस बार वो नहीं होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग इस बार कटअप क्या रह सकता है संभावित, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, डिफरेंट जो आरआरबी है उसका कटअप डिफरेंट रह सकता है, बट जो एक रेंज है, मैं आप लोगों को एक रेंज बता दे रहा हूँ, इसी रेंज में सभी आरआरबी का कटअप लगभग रहने वाला है। तो देखिए, इस बार जो कटअप रह सकता है सभी आरआरबी का, देखिए यूआर के लिए 45 ± 3, ये 75% जो क्वेश्चन है 75 मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मतलब 45 ± 3 आउट ऑफ 75 यूआर के लिए इतना रह सकता है। अगर आपका 45 मार्क्स है तो आप श्योर हो, आप किसी भी आरआरबी से है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। हाँ, अगर आपका 40 भी आ रहा है जनरल में तो आप श्योर हो, आपका हो जाएगा। आप सीबीटी 2 के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ईडब्ल्यूएस के लिए 38 ± 2, अगर इतना मार्क्स आपका आ रहा है 75 में तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, आप किसी भी आरआरबी से क्यों ना हो। ये मैं सभी आरआरबी का बता रहा हूँ, इसी के इर्द गिर्द सभी आरआरबी कटअप रहने वाला है। हाँ, किसी का थोड़ा बहुत ज़्यादा जा सकता है या फिर किसी का थोड़ा बहुत कम भी रह सकता है, बट ये एक रेंज मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करने के लिए आसानी हो। उसके बाद देखिए, ओबीसी एनसीएल का नॉन क्रीमी लेयर, इसका 40 ± 3 आउट ऑफ 75, अगर आपका 40 मार्क्स है ±3 तो आप श्योर रहे, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए। एससी में 30 से 35, अगर मार्क्स आपका आ रहा है आउट ऑफ 75 तो आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। एसटी वाले कैंडिडेट के लिए 27 से 30, अगर आपका मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 75 तो आपका सिलेक्शन होने का चांस 100% है एसटी के लिए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, यूआर के लिए 45 ± 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 ± 2, ओबीसी एनसीएल के लिए 40 ± 3, एससी के लिए 32 35, एसटी के लिए 27 से 30। अगर आप लोगों का मार्क्स इस रेंज में है तो आप श्योर रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी आरआरबी से क्यों ना हो। हाँ, किसी आरआरबी का थोड़ा बहुत ज़्यादा जा सकता है, लेकिन बहुत सारा आरआरबी का इससे कम मार्क्स रहेगा कट ऑफ। तो आप लोगों का अगर मार्क्स इतना आ रहा है तो आप लोग सीबीटी 2 के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेन है सीबीटी 2। सीबीटी 2 में पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए जो है उसी पे आप लोगों का जो मेरिट बनेगा, और पार्ट बी तो वो क्वालिफाई नेचर का है। तो पार्ट ए जो है उस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी आप लोगों का ले जाएगा। हाँ, ये जो देखिए कटअप जो है, ये मैं सभी आरआरबी का बता दे रहा हूँ, बताया हूँ मैं, मतलब ऑल ओवर आरआरबी का जितना भी आरआरबी है सभी का इसी रेंज में अप्रॉक्स रहने वाला है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उसके लिए मैंने प्लस माइनस जो टॉलरेंस है वो रखा है। तो ये आरआरबी एएलपी 2024 सीबीटी 1 कटअप रह सकता है। ये आप लोग जो सीबीटी 2 के लिए जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस दे, सेट प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों का जो कमी है वो उसमें दिख सके कि कौन सा मेरा टॉपिक कमज़ोर है, ताकि उसको आप दोबारा से जल्दी में उसको देख लें, ताकि सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में आप लोगों को दिक्कत ना हो। और ध्यान रखिए, सीबीटी 2 में जो पार्ट ए और पार्ट बी है, पार्ट ए पे ही आप लोगों का मेरिट बनेगा। देखिए, पार्ट ए है उसमें और पार्ट बी है, इस पे जो आपका मेरिट बनेगा, और ये जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई कर लेना है और इस पे आपका मेरिट बनेगा।
जब आप पार्ट बी को क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपका पार्ट ए जो है उसका चेकअप होगा और उसमें जितना मार्क्स आपका है वो दिखाया जाएगा। मार्क्स तो वैसे भी दोनों का दिखाया जाएगा, पार्ट बी और पार्ट ए में आपको कितना मार्क्स रहा दोनों दिखाया जाएगा। बट जब पार्ट बी आप क्वालिफाई होंगे तभी आप चाहे पार्ट ए में कितना भी मार्क्स क्यों न ले आए तभी आपका सिलेक्शन के लिए जो लिस्ट बनेगा उसमें आपका नाम आएगा। तो इसीलिए आप पार्ट ए पे फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके और पार्ट बी को इतना पढ़ ले कि आप उसमें क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद आपका होगा CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, जब आप पार्ट ए और पार्ट बी को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका साइको टेस्ट जिसको बोलते हैं CBAT वो होगा और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। फाइनल मेरिट बनने के बाद आपका प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पैनल बनेगा। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपका फिर फाइनल पैनल आएगा। पैनल जैसे ही आएगा तो जो RRB है वो जो रिस्पेक्टिव जोन है उसको पैनल भेज दिएगा। पैनल जैसे ही उसको जोन को भेजेगा, जोन क्या करेगा उसको डिवीज़न के थ्रू, मतलब वो जोन अपना डिवीज़न अलॉट करेगा और डिवीज़न के थ्रू आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ये आगे का प्रोसीड्यूर रहता है। तो अगर आप लोगों का मार्क्स इस रेंज में है तो आप लोग श्योर रहिए आप लोगों का सिलेक्शन CBT 1 के लिए होने वाला है। आप लोग CBT 2 पे फोकस करें। तो चलिए इसी तरह मैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे ताकि मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो लाऊं। और अभी आगे जो NTPC का भी एग्ज़ाम होने वाला है, JEE का एग्ज़ाम तो हो ही रहा है, अभी दे दिया है उसका भी, और आगे टेक्नीशियन ये सब का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग तैयारी अच्छी से अच्छी तरह से करें ताकि आप लोगों को NTPC में भी अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए LP का फॉर्म भरा है तो वो NTPC का भी बहुत सारा कैंडिडेट है जो भरा होगा, बहुत सारा कैंडिडेट होगा जो JEE का भी फॉर्म भरा होगा। तो अगर आप इसका CBT 2 का तैयारी कर रहे हैं तो आपका ऑलरेडी JEE का भी प्रिपरेशन हो रहा है। तो इसीलिए अभी जितना बीच में गैप बन रहा है ये JEE और आपका अभी जितना मान लीजिए आज किसी का एग्जाम होगा JEE का, तो अभी जो टाइम बच रहा है इस बीच में आप अच्छा से फोकस कर ले ताकि आपका JEE के लिए भी हो जाए प्लस इसके लिए LP CBT 2 के लिए तो होगा ही प्रिपरेशन। तो चलिए इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे ताकि मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो लाऊँ। चलिए, थैंक यू।